वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्कों ने क्यों जीता और भारत में तुर्क आक्रमण किसने किए, कौन कौन ने किए, ठीक है। तो ये किसने किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पेपर में 100% फंसने वाला चैप्टर है भाई, आता ही आता है। और मैं जब आगे इसके आगे बढ़ूंगी ना तो आपको लगेगा हाँ ये हमने सुना है और बहुत ज्यादा सुना है, हर बच्चे ने सुना है इस चैप्टर को। क्योंकि फोर्थ में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, सेवेंथ में, एट्थ में, हर में आपने इस चैप्टर का नाम सुना। तो तुर्क आक्रमण नहीं सुना होगा, लेकिन जब इसके नीचे का पढ़ाया जाएगा ना तो वो आपने जरूर सुना होगा, आई थिंक पॉसिबल। और वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना कि सेशन कैसा लगा, और उसके बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, जिससे कि इसकी जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कि बात करते हैं तुर्क आक्रमण की। भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। तो भारत पर तुर्कों ने 2 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 2 लोगों ने भी आक्रमण किया था, और पहले तो गजनवी ने, फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। आई थिंक मोहम्मद गौरी को भी आप जानते हो और गजनवी को भी आप जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट आक्रमण जो किया था वो था गजनवी ने किया था, और जो सेकंड आक्रमण किया था वो गौरी ने किया था। अब भारत को तुर्कों ने जीता था, इसलिए क्या है, भारत को तुर्कों का शहर भी है, मतलब तुर्कों ने जीता था भारत को। सबसे पहले जो हमारे भारत पर जो विजय प्राप्त की थी सबसे पहले, तो वो किसने की थी, वो थी तुर्कों ने जीता था। तो तुर्कों ने भारत पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं हम महमूद गजनवी की। गजनवी लिखा है ना, तो महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी जो कि तुर्क थे, उन्होंने भारत को जीता था और कितनी बार आक्रमण किया था वो सारी चीजें बताई जाएंगी। महमूद गजनवी किस वंश के थे? महमूद गजनवी, गजनवी जो थे, जो महमूद गजनवी था वो वंश यामनी वंश के थे, ठीक है। यामनी वंश के थे, और क्या है, अफगानिस्तान, यामनी वंश के थे और अफगानिस्तान, यामनी वंश जो क्या है अफगानिस्तान में आपको मिलेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। स्थापना जो हुई थी यामनी वंश की वो हुई थी 963 AD में, और इसके जो फाउंडर थे अल्पत ग्रीन गिन थे, अल्पत ग्रीन। अब अल्पत ग्रीन के जो पुत्र थे वो तो सुबीत ग्रीन, और सुबीत ग्रीन के पुत्र थे महमूद गजनवी। यानी कि जो महमूद गजनवी के जो पिता थे वो सुबीत ग्रीन थे, उनके पुत्र थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने क्या किया, तुर्कों पर, भारत पर आक्रमण किया। कौन सी शताब्दी पर? 10वीं शताब्दी पर। यानी कि महमूद गजनवी ने, वंश कौन सा चल रहा था? वंश चल रहा था हमारा यामनी वंश, जो कि स्थापना हुई थी उसकी 963 AD में, और फाउंडर थे अल्पत ग्रीन, ठीक है। और इनकी जो क्या थी, इनके जो पिता थे सुबीत ग्रीन, अल्पत ग्रीन के जो पुत्र था सुबीत ग्रीन, और सुबीत ग्रीन के जो पुत्र थे वो थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 10वीं शताब्दी में किया था। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तब तक तो आपको समझ में आने लगेगा कि चैप्टर में क्या है। सुबीत ग्रीन, अब मोहम्मद गौरी के पुत्र। अब तुर्क आक्रमण, गजनवी शासक। तुर्क आक्रमण यानी कि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो तुर्कों ने आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी जो किया तुर्कों के वंशज थे, 10वीं शताब्दी में किया था। अब जब 10वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया है मोहम्मद गौरी ने, यानी गजनवी। अब गजनवी शासन कैसे चला, कब तक चला, ये बताया जाएगा। गजनवी शासन, अल्पतगीन संस्थापक थे गजनवी वंश के, ठीक है।
यानी कि अभी बताया था ना, फाउंडर जो थे अल्पतगीन थे। तो अल्पतगीन क्या थे, फाउंडर थे किसके, गजनवी वंश के थे। गजनवी वंश कहाँ पे था, गजनवी वंश यानी यामनी वंश को गजनवी वंश कहा जाता है, जिसकी जो कि कहाँ पे प्रेजेंट था, वो अफगानिस्तान में प्रेजेंट था। स्वतंत्र तर्क राज्य की यानी कि उन्होंने क्या है, जो अल्पतगीन थे वो बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने क्या स्वतंत्रता पूर्वक अपने राज्य की स्थापना की थी और प्रजा को भी बहुत अच्छे से रखते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गजनबी आता है, जैसे ही गजनबी भारत पर आक्रमण करता है और अपनी मतलब अपने राज्य की स्थापना करता है, खुद गद्दी पर बैठता है, तो उसने इतना क्रूर शासक चलाया, इतना क्रूर मतलब राज्य चलाया कि प्रजा उससे डरती थी और उसके साथ ही प्रजा उससे डरती थी और वो अपना बुझाता था, अपना ही शासन चलाता था। अब सुबुद्दीन प्रथम आक्रमणकारी भारत पर। सुबुद्दीन कौन थे, प्रथम आक्रमणकारी थे भारत पर, जिन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था सुबुद्दीन ने। ठीक है, अब बात करते हैं महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने कब से कब तक आक्रमण किया, 998 से लेके 1030 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण का उद्देश्य था जो, यानी भारत पर महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण का जो उद्देश्य था, प्रथम तो उसका उद्देश्य था भारतीय संपदा को लूटना, यानी भारतीय धन को लूटना। भारत में जितना भी धन है, और धन हमारे यहाँ पे कहाँ पे होता है, ज्यादातर आप सबको पता है मंदिरों में, मस्जिदों में। तो मस्जिद तो वहां तक कोई नहीं थी, क्योंकि इसने ही इस्लाम धर्म का प्रचार किया, तो इसने ही मस्जिद वगैरह बनवाई थी। ठीक है, तो भारतीय धन को लूटना, जो भी हमारे मंदिर थे उसने इसको सबको तोड़ा था। और भारत पर इसने क्या किया, 17 बार आक्रमण किया। 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक इसने कितनी आक्रमण की, 17 आक्रमण किए, 17। अब इसने जो पहला आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी से लेके, यानी कि जो लिखा है 1000 से लेके 1027 तक, यानी 1000 से लेके 1027 तक इसने पूरे 17 आक्रमण किए थे। लेकिन जो इसने पहला जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, एक शाही वंश पर किया था। शाही वंश जो क्या थे, वहां के जो राजा थे वे जयपाल गजनवी से हार गए थे और उन्होंने इस हार के डर से उन्होंने अपने आप की हत्या कर ली थी। अब उनका जो राज था उसमें बहुत सारा सोना था, बहुत सारी चीजें थी, वो उसको क्या है अपने मतलब वो लूट के सारी चीज ले गया। और सिंध के राजा थे राजा जयपाल, जो राजा थे मतलब शाही वंश था, उनका शाही था, तो आपको पता है बहुत मतलब बहुत जमीन जायदाद, बहुत सारी चीज। तो इसने ये जहाँ पे भी इसका मेन उद्देश्य था गजनवी का कि इसको भारतीय धन लूटना होता, तो जाहिर सी बात है शाही राजा था तो उसके पास कितना खजाना होगा, कितनी चीजें होंगी, सारी चीजें इसने इसलिए वहां पे आक्रमण किया। ये राजा कहाँ के थे, सिंध के राजा थे जयपाल। 1000 से लेके 1001 एडी में इसने क्या किया था, पहला आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने शाही वंश पर किया था, राजा जयपाल पर। गजनवी से हार गया था जयपाल और जिसकी वजह से उन्होंने क्या है आत्महत्या कर ली थी। अब बात करते हैं उनका दूसरा आक्रमण, गजनवी के प्रमुख आक्रमण में। अब जो दूसरा आक्रमण है उसने, अब जो अभी बात की थी हमने जयपाल क्या कहते हैं, जयपाल से उन्होंने पहला आक्रमण किया। अब जो दूसरा आक्रमण था वो 1000 एडी में गजनवी ने जयपाल के पुत्र के साथ आक्रमण किया, आनंदपाल को पराजित किया। अब पहला आक्रमण उन्होंने किया जयपाल के साथ किया और दूसरा आक्रमण उसी के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया, यानी आनंदपाल से आक्रमण किया। अब राजधानी थी जो बेहिंद थी, यानी कि आनंदपाल की जो राजधानी थी, कैपिटल थी वहां की, वो बेहिंद थी। लास्ट स्टेज में देखो इसमें युद्ध में होता क्या है, जब स्टार्टिंग से जब युद्ध होता हुआ गजनवी की कहीं पे भी जीतने की उद्देश्य नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि मोहम्मद गजनवी जीत जाए, क्योंकि आनंदपाल थे वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छे शासक थे और प्रजा का उनको विश्वास था।
और प्रजा को भी उनका विश्वास था। तो वो क्या है कि महमूद गजनवी ने ये आक्रमण जो थे बहुत ही चालाकी से जीता था। उन्होंने क्या किया था, एक स्टोरी है जो लाइक कि महमूद गजनवी ने, आपने सुना होगा तारकुल की तार जो क्या है डाबर, तारकुल मतलब डाबर, जिसमें आग लगाते ही तीन लगा तो आग जो आती है। तो आनंद पाल जो थे अपने हाथी से युद्ध, मतलब हाथी पे बैठ के युद्ध कर रहे थे बर्थ, ठीक है। तो कहते ना लव एंड प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो महमूद गजनवी ने किया था तो वहां पे जो हाथी था, जिसका हाथी पे आनंद पाल बैठे थे, उस हाथी पर उन्होंने तारकुल के तार से 100 से ज्यादा, मतलब 1000 से ज्यादा तीर उस हाथी पे चलवा दिया। अब जब तीर उस हाथी पर चले तो हाथी क्या है, धुधु करके जलने लगे, यानी कि हाथी क्या है एकदम स्वासा हो गया था। तो जैसे ही हाथी में आग लगती है, आनंद पाल उस हाथी से उतर जाते हैं, और हाथी से जब उतर जाते हैं और वो अपनी प्रजा की तरफ जाने लगते हैं, तभी लास्ट स्टेज पे गजनवी ने चारों तरफ घोषणा कर दी कि आनंद पाल क्या है अपनी प्रजा को छोड़ के भाग गए। जब प्रजा में ये संदेश पहुंचता है कि हमारे जो स्वामी है, हमारे जो राजा है, हमारे जो राजा आनंद पाल क्या कहते हैं युद्ध को छोड़ के भाग गए, तो सारी ऑडियंस क्या है हताश हो जाती है, क्योंकि एक राजा ही पूरी जनता को विश्वास दिलाता है। अब उसका जब सेवक नहीं होगा तो जनता कैसे होगी। तो उसने ऐसी झूठी खबर फैला के अपने युद्ध को जीता था, जबकि राजा भागे नहीं थे, वो अपनी प्रजा के पास ही जा रहे थे। इस वजह से उनकी जो जनता थी वो इधर उधर हो गई, उनके जो सेना थी वो इधर उधर हो गई, और लास्ट स्टेज पे आके गजनवी ने क्या है ये आक्रमण जीत लिया थे ऐसे छल कपट से 1008 AD में। तो ऐसे ही दूसरी जो युद्ध था वो भी गजनवी ने जीता था। अब गजनवी ने नागरकोट, अब जो तीसरा जो आक्रमण था वो उसने महमूद गजनवी ने नागरकोट हिमाचल प्रदेश के काकड़ा देवी मंदिर को तोड़ा। अब इस मंदिर की एक और बात है, गजनवी ने नागरकोट सुनाई होगा आपने, हिमाचल प्रदेश में है। नागरकोट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ का जो मंदिर है काकड़ा देवी का मंदिर है। ये इस मंदिर की ये मान्यता है, ये पूरा मंदिर, उसकी दीवार है, उसमें मंदिर माता की और जो मूर्तियां है और भी जो देवी देवता है वहां पे जो चढ़ा है, पूरा का पूरा मंदिर चांदी से बना हुआ है, पूरा का पूरा। तो उसने क्या किया, उसने मंदिर को पूरी तरह से लूट दिया, और पूरी तरीके से मतलब उसकी जो प्रजा थी जिसने जो उसके साथ थी गजनवी की, वो भी इतनी वहां से संपदा ले गए थे कि वो भी लखपति ने करोड़पति बन गए थे। यानी इतना सोना चांदी उसने लूटा था, पूरा मंदिर चांदी का था, पूरा का पूरा, वहां के पत्थर वगैरह सब चीज ले गए थे। अब इसने क्या किया, जो वहां के जो पत्थर वगैरह ले गए थे, तो गजनवी क्या है इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था। इस्लाम धर्म के प्रचार के तौर पर ही उसने क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे बताऊंगी कौन सी मस्जिद है। और उस मस्जिद के जो हम लोग जो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, मस्जिद की सीढ़ियों पे जो भगवान वहां पे जो प्रेजेंट थे भोलेनाथ, उस भोलेनाथ के पत्थर को उसने पैरों के तले मतलब वहां पे प्रेजेंट किया था कि लोग उस पत्थर पे चढ़े अपने पैरों से, और जिससे क्या है हमारे संस्कृति का अपमान हो और उनकी संस्कृति जीते। तो ये था उसका मतलब, हमारे धर्म से इस गजनवी को बहुत ज्यादा घृणा भी थी, इसलिए ये हमारे मंदिरों को पूरी तरह से लूटता था। अब देखिए आगे जो वो होगा वो आपको शायद समझ करते हैं। 1018 में गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया था, इसी समय कन्नौज पर भी आक्रमण किया था, यानी कि 1018